हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप चाहते हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप अगर कनेक्टेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर की फीलिंग से, जानना चाहते हो कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आखिर आपके लिए हैं क्या, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और चेकआउट कर लो मेरे चैनल पर जाकर के आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है या नहीं है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी चेकआउट कर ले कि उन्होंने सब्सक्राइब करा है या नहीं करा है, ओके। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। जैसे कि ये है, दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, स्पेशली टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, और अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाए और आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें किसी भी तरीके से, हर तरीके की प्रॉब्लम को ये कहीं ना कहीं सॉल्व करता है। ये एक बहुत ही मैजिकल क्रिस्टल है, दिस इज कुंजाइट। आप ले सकते हो इसे वेबसाइट से। और साइड में है ये है लव डिजायर ब्रेसलेट। जिस तरीके का प्यार आप चाहते हो आपके पार्टनर करे, आपकी कद्र करे, आपकी वैल्यू करे, आपकी इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है, आपके पास वापस आए, आपकी तरफ ही आकर्षित रहे, सो यस, उसके लिए ये ब्रेसलेट हो सकता है। इसकी पावर ज्यादा हाई है, ठीक है, दिस इज कुंजाइट, एंड इसकी पावर इससे थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं फर्स्टली रिकमेंड ये करती हूँ और फिर सेकेंडली मैं ये रिकमेंड करती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो इसे मेरी वेबसाइट से, या आपके नाम से आपकी डेट ऑफ बर्थ एनर्जाइज करके भेजा जाएगा अगर आप मेरी वेबसाइट से ले लेते हैं इन क्रिस्टल्स को, ओके। इनमें इंटेंशंस डाली जाएगी कि किस पर्पज से इस क्रिस्टल को चार्ज करा जा रहा है, और उसके बाद ही आपको सेंड करा जाएगा ताकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिले, ठीक है। इसी तरीके से बहुत क्रिस्टल्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी प्रोटेक्शन, हेल्थ, ब्यूटी, सक्सेस, वेट लॉस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो उन्हें, ओके। चलो, मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है सिंपली उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, ओके। चलो, सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है, ओके। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो इंसान क्या फील कर रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, 2 of Swords. Okay, what's next? The Hanged Man, Knight of Wands, the Wheel of Fortune, 5 of Cups. ठीक है, चलो। हाईलाइटेड जोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। रीडिंग सभी जोडिएक साइन और सभी नंबर्स के लिए रहती है, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, देखो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, ठीक है, रेगुलरली आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो, चेकआउट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं जोडिएक साइंस बताती हूँ, जो मैं राशियां बताती हूँ, या फिर जो मैं ये नंबर्स बताती हूँ, ये सबके लिए होते हैं, और सारे ही नंबर, सारे ही जोडिएक साइंस सबके लिए हैं, और सारे नंबर, सारे जोडिएक साइंस होते हैं कार्ड्स में। लेकिन जो हाईलाइटेड का मतलब होता है कि जो कार्ड्स में रिपीट हो रहे हैं बार बार, मैं वो आपको बता रही हूँ, ओके। चलो, सो अब सबसे पहले यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, जोडिएक्स यहाँ पर बता रही हूँ मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन काफी स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड साथ ही साथ एयर साइन, सॉरी, फायर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2, 9, ओके, 2 काफी स्पेसिफिक है, 1, 2 एंड 9 आर स्पेसिफिक टुडे, ओके। चलो, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है टोटलिटी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे इस पर्सन को आपकी कोई बात बुरी लगी है, कुछ बिटरनेस है आपके पार्टनर के मन में, आपको लेकर कोई कड़वाहट है इस व्यक्ति के मन में, जिसे ये बार बार याद कर रहे हैं। आपकी लास्ट कन्वर्सेशन जो भी हुई थी, या लास्ट बातचीत जो भी हुई थी, उसमें आपने कुछ कहा था शायद अपने पार्टनर को, एंड उन्हें वो बात चुभ गई, उन्हें वो बात बुरी लग गई, उसी बात को ये बार बार याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा है कि आपने उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया है। क्या बात हुई है ऐसी, मुझे बताना आप कमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रही है। कुछ बिटरनेस है उनके मन में, ठीक है।
आपके पार्टनर उन लोगों में है जो ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं अपने मन में, पुरानी बातों को याद करके रखेंगे, और जब समय आता है ना कि लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके बाद उन पुरानी बातों को याद मतलब बोलते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए। ये उनकी एनर्जीज रहती है। ये इनसिक्योर पर्सन हो सकते हैं। एक इनसिक्योर पर्सन कैसा होता है, जो आपको नीचे करता है अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। कुछ लोग हैं ना जो नीचे गिरते हैं, किस लिए? अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए। क्या राइट है? नहीं, राइट नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर ये करते हैं, वो आपको नीचे गिरते हैं अपने आप को सुपीरियर फील करने के लिए। ये उनकी एनर्जीज है। इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं। आप इन्हें कुछ भी कहोगे, आपको कहेंगे भाई मैं, तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको हर बात बताना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है आपने किसी बात पर अपनी, जैसे एक होता है ना कि गलत को गलत कहा है या सही को सही कहा है आपने, ठीक है, और उस बात का बुरा लग गया कि आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया। उन्हें लगा कि आप तो हर बार उनका साथ देते हो, और ये चीज उन्हें हैरान कर गई। ये चीज उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उस चीज का बुरा मानकर बैठ गए आपके पार्टनर। या आपने, हो सकता है, ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है, इनमें से कुछ हो सकता है, इनमें से कुछ आपके साथ रिलेट करें, हो सकता है इससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो जो आप अच्छे से जानते हो, बट यहाँ पर कुछ ऐसा करा गया है आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर किसी आपकी बात का इस इंसान को बुरा लगा है। यहाँ पर देखो ना, कन्वर्सेशन आपको दिखेगी, किसी आपकी बात का बुरा लगा है जिससे उन्होंने अपने आप को नीचे महसूस करा है आपसे। तो ये चीज सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ, और इसी वजह से इन्होंने आपको गोस्ट करा, आपसे बात करनी एकदम बंद कर दी, कोई रीजन कोई क्लैरिटी नहीं दी। भाई अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है तुम उस चीज की क्लैरिटी दो, तो वो इस चीज के बारे में बताओ सामने वाले को। लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं करा कि वो आपको क्लैरिटी दे या उस चीज को बताएं आपको। जस्ट 1 सेकेंड। वन सेकेंड प्लीज। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है आपके पार्टनर से। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? टोटलिटी, टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल पूरे तरीके से एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होना, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर कल तक आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सुबह होते ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा ना, आपने कॉल करा उन्होंने आपके कॉल रिसीव नहीं करा, आपने टेक्स्ट करा उन्होंने टेक्स्ट बैक ही नहीं करा आपको। राइट, जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? जजमेंट, ओके, स्लोइंग डाउन। बहुत ज्यादा जैसे माइंड गेम खेलने वाले मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन अब इन्हें ये जजमेंट कॉल आ चुकी है, यानी अब इन्हें समझ में आ चुका है कि जो भी इन्होंने करा, जो भी माइंड गेम्स खेले हैं, जो भी मैनिपुलेशंस करी हैं, वो सब गलत थी, वो सब इन्हें नहीं करना चाहिए था। किस तरीके के माइंड गेम्स हैं, लेट्स चेक आउट। स्लोइंग डाउन की एनर्जी भी है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप एकदम से फास्ट एक्शन इनकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे। नहीं, ये जल्दी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये समय लेंगे अपना एक्शन लेने में, समय लेंगे आपको अप्रोच करने में। तो यस, बिकॉज ये पर्सन जो है अभी भी या तो पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं, या तो इनकी जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग बाकी है आपके पार्टनर की, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो यस, ये समय ले सकते हैं, ये समय डेफिनेटली ले सकते हैं आपको अप्रोच करने में। ये आपसे बहुत वेट करवा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द सन की एनर्जी है, सप्रेशन है, बहुत सी बातें इस इंसान ने सप्रेस करके रखी हैं अपने मन में, अपने दिल में, जो इन्होंने आपको बताई नहीं है। ये अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना नहीं जानता है आपका पार्टनर, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपने अंदर दबा कर रखते हैं। सन की एनर्जी है यहाँ पर, और आप शायद उन लोगों में से हो जो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर लेते हो। दे समटाइम फील लाइक कि काश वो आपकी तरह होते। यस, ये कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल फीलिंग्स है जो वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो ये चीज फील जरूर करते हैं कि काश वो आपकी तरह होते, काश वो आपके जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते, काश वो आपके जैसे अपने डिजायर्स को आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस कर पाते। तो ये उनके मन में हमेशा रहता है। वो आपसे कई बार इंस्पिरेशन फील करते हैं, आपसे कई बार मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो चीजें वो आपको दिखाते नहीं है। बट यू रियली मोटिवेट दिस पर्सन, यू रियली इंस्पायर दिस पर्सन, ठीक है। वो आपको अपने से काफी ज्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको लाइफ का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, आप एज में बड़े हो उनसे, ऐसा भी हो सकता है। एंड यस, इस पर्सन को बहुत ऐसा फील होता है कि आप काफी नॉलेजेबल हो। ये आपकी इंटेलिजेंस से, ये इंसान आपकी इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या तो आप बहुत ज्यादा जैसे डीप कन्वर्सेशंस करते हो तो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या आपसे घंटों घंटों बात कर सकते हैं। ये मतलब इनकी मेंटालिटी कि अगर ये घंटों घंटों भी आपसे बात करेंगे ना तो ये कभी बोर नहीं होंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। इनिशियल डेज में मुझे स्टार्टिंग जो यहाँ पर दिख रही है इस रिलेशनशिप की, बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपके पार्टनर ने आपको मनाने के लिए,
आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले आपके पार्टनर ने, बहुत अट्रैक्टिव थे इनिशियल डेज में आपके पार्टनर, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद आपको फील हुआ जैसे इस इंसान का इंटरेस्ट फेड अवे हो गया आपसे, इस इंसान का इंटरेस्ट आप में कम हो गया, ये चीज आपने फील करी है, राइट? तो वो कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वाई एस ऑफ सोर्ड इज हियर। अभी भी क्या ये पर्सन इंटरेस्टेड है मेरे व्यूअर्स में? क्या अभी भी ये अट्रैक्टेड है मेरे व्यूअर्स की तरफ? लेट्स चेक आउट। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है, ऑफ कोर्स ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है आप में और बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है, इन्होंने आपको कंपेयर कर लिया है। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपको रिप्लेस करने की फॉर श्योर कोशिश करी है, इस इंसान ने कोशिश करी है आपको रिप्लेस करने की। एंड मतलब इट इज समवन जिससे इन्होंने चैटिंग करी, कोई है जिससे इन्होंने ऑनलाइन चैटिंग करी या बातचीत करी, फ्लर्ट करने की कोशिश करी, किसी से मिले, लेकिन जो फीलिंग्स वो आपके साथ फील करते हैं वो फीलिंग्स किसी और के साथ फील नहीं हुई हैं। एंड इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है दैट नो वन इज बेटर देन यू, आपसे बेटर कोई है ही नहीं। गेटिंग मी? तो इस इंसान को, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है या ये चीज समझ में आई है कि आपसे बेटर कोई भी नहीं है। देयर इज अ कंपैरिजन जो उन्होंने करा है आपका किसी के साथ, और उसी से उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, उसी से ये समझ में आई है कि भाई आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके प्यार की प्योरिटी उसी से नजर आई है आपके पार्टनर को। यहां पर भी है एस ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपके पार्टनर की इच्छा है आपको क्लैरिटी देने की। किस तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ क्यों है? पॉलिटिक्स। सी, अच्छा, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके कनेक्शन में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और उसी की बातों में आकर शायद आपके पार्टनर आपसे लड़े हैं, झगड़े हैं। अगर आप लाइक मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, वो अपने इन लॉज की बातों में आकर आपसे लड़ते थे, या अगर आप लोग सिंगल भी हो तो भी कहीं ना कहीं उनके मदर फादर या उनकी फैमिली उनको मना करती थी आपसे मिलने से, आपसे कोई भी कनेक्शन रखने से, राइट? और उनकी बातों में आकर वो शायद आपसे तब लड़ते थे। कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली किसी के तो इन्फ्लुएंस में रहा है और उसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव करा है, या उसकी वजह से उन्होंने आपको जैसे बहुत रूडली अपना बिहेवियर दिखाया। तो किसी ने तो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है। अच्छा, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत इमोशनली इन्वेस्ट करा आपने इस कनेक्शन में, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है इस कनेक्शन में। किस तरीके का माइंड गेम खेला इस पर्सन ने, हम वो चेक कर रहे थे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज उसे गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड्स है, पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। ये इंसान अपनी वैल्यू आपके सामने दिखाना जानता है, ठीक है, ये पर्सन जानता है कि आपके सामने अपनी वैल्यू कैसे शो करनी है, कैसे शोकेस करनी है अपनी वैल्यू। सो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, मुझे जहां तक कि उनकी एनर्जीज देखने को मिल रही है, समवन जो अगर आप इन्हें टेक्स्ट करोगे एकदम से कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद रिप्लाई करना, या फिर आप अगर कॉल करोगे एक बारी में कॉल पिक ना करना, या हमेशा फोन पहले रखना, या फिर ये इंसान हो सकता है कि ये जानते हैं कि आपसे अपनी बात कैसे मनवानी है, हो सकता है ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनकी कोई बात मानोगे, आपने उस चीज को मना कर दिया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और वो जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने एक साइलेंट एटीट्यूड अपनाया कि ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो अपने आप मेरी बात मानेगी, या वो अपने आप मेरी बात मानेगा। तो हो सकता है इन्होंने अपने साइलेंस को यूज करा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ये भी हो सकता है। इन्हें ऐसा लगा था कि ये अगर चुप हो जाएंगे तो आप इनकी बात मान लोगे, आप इनके इनके गलत को भी आप सही ही कहोगे। अगर आप गलत को गलत कह रहे थे तो आप इनके गलत को सही कहोगे, तो ये चीज आपके पार्टनर को फील हो रही थी। तो यस, बहुत सी मैनिपुलेशंस इन्होंने रखी आपके सामने, लेकिन इट इज नाउ, क्योंकि तब आप कहीं हद तक इमोशनल थे, आप इनकी मैनिपुलेशंस को, इनकी टैक्टिक्स को समझ नहीं पा रहे थे, इनके ट्रिक्स को आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो ना, दैट अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो, तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर ये अब आकर आपसे कहते भी है ना कि मतलब अच्छी बातें करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि अब आप उनकी बातों में आ जाओगे, शायद आप उनके एक्शंस को नोट करना चाहोगे, उनके वर्ड्स पर नहीं जाना चाहोगे, ये आपकी एनर्जीज में है क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको इनके एक्शंस को देखना चाहिए, इनके वर्ड्स को नहीं, कि क्या कह रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप इनके एफर्ट्स को देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है। ओके, द हैंगमैन, व्हाई द हैंगमैन इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ क्यों है? मोरालिटी। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान अभी भी आप में हुक्ड हैं, अभी भी आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील करते हैं, अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं करा है, अभी भी इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल बाकी है। तो अगर आप किसी हद तक ये सोच रहे हो कि चीजें शायद खत्म हो गई हैं, यहाँ पर एंड हो गया है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है, इस कनेक्शन का क्लोजर ऐसा नहीं है। ठीक है, बट इस कनेक्शन में आगे बहुत कुछ बाकी है। सो यस, यहाँ पर वो आपको एक मोरालिटी की एनर्जीज में देख रहे हैं, वो आपको एक ऐसी एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिख रहे हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आज जिस तरीके से आप लग रहे हो, मे बी यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और एक्सट्रीमली हैंडसम टुडे। अगर उन्होंने आज आपको देखा है, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत अट्रैक्ट हुए हैं आपको देखकर। या फिर अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपने कोई पोस्ट, कोई स्टेटस या कोई डीपी चेंज करी है, या आपकी कोई पुरानी फोटो ही हो सकता है कि उन्होंने देखी है, उसे देखकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। बट इट इज एन इमेंस लेवल ऑफ अट्रैक्शन जो उन्हें आपकी तरफ फील हो रहा है। Why नाइट ऑफ हैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ हैंड को यहाँ फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये भी रीबर्थ चाहते हैं, ये भी इस कनेक्शन का रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वे कि किस तरीके से वो आए आपकी तरफ। ये सामने से खुद आकर बेसिकली आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। इनके एक्सपेक्टेशंस में अभी भी यही है कि आप इन्हें आगे बढ़कर अप्रोच करोगे। दिस इज एडवेंचर। ओके, इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। दिस इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, हो सकता है चाइल्डहुड में बुली हुए हैं, या इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी कंडीशनिंग बहुत ही ऐसे हुई है जैसे इनको कभी इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं करा गया इनके पेरेंट्स के थ्रू, या इनके पेरेंट्स वर्किंग थे, या इनके पेरेंट्स इनको समझते नहीं थे, और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कुछ है जो इनके चाइल्डहुड से कोई ट्रॉमा आ रहा है। आप दोनों, आपको शायद लगता होगा कि आप दोनों बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोगों की अपब्रिंगिंग या कंडीशनिंग हुई है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दोनों बहुत ही डिफरेंट वे से आप दोनों की कंडीशनिंग हुई है, आप बहुत डिफरेंट वे से अपब्रिंगिंग हुई है आपकी, और आपके पार्टनर की भी बहुत ही अलग वे से अपब्रिंगिंग हुई है। यहाँ पर फॉर श्योर किसी तरीके का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो समहाउ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चीजें यहाँ बदलने वाली हैं। इन्हें अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना होगा। कई बार क्या होता है ना, जब हम ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, या जब हमारे अंदर कोई ट्रॉमा होता है ना, वो ट्रॉमास हम अपने अंदर नहीं देख पाते हैं, उस ट्रॉमा को हम सामने वाले में देखते हैं। यूनिवर्स उन ट्रॉमास को हमें सामने वाले में प्रोजेक्ट करवाता है, ताकि हम उन ट्रॉमास को समझकर अपने आप को हील कर सकें। ये इंसान के अंदर भी जो ट्रॉमास है, हो सकता है कि वो खुद उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन चीजों को वो आप में देखते हैं, और इसीलिए उन्हें चीजें वो बुरी लगती हैं। जो चीजें शायद उन्हें आपके अंदर बुरी लग रही है, वो उन्हीं के अंदर है, और वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। राइट, उन्हें वो चीजें हील करनी पड़ेंगी। जब तक वो उन चीजों को हील नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी इस कनेक्शन में। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू हील ऑल दोस थिंग्स। राइट, सो यस, ये उनकी हीलिंग का एक स्टेप हो सकता है कि वो आप में इतने ज्यादा कमियां देखते हैं, कंप्लेंट्स देखते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आप में हर गलती वो आप में ही ढूंढते हैं, और अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, ये उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है जो आप में वो कई समटाइम्स देख लेते हैं। एलोननेस की एनर्जी में है करंटली। देखो, दिस इज 5 ऑफ कप्स, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी करंट एनर्जीज इनकी देखी जाना तो बहुत अकेले हैं, जैसे कहीं किसी कोने में बैठकर ये आपको ही याद कर रहे हो। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। यस, जब शायद आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में चल रहे हो, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये कंटिन्यूस लेवल पर सोचते हैं आपके बारे में। मैं मिस तो तब कहूंगी ना, देखो मिस आप किसको करते हो, किसको याद करते हो आप, जिसको आप भूल जाते हो। लेकिन ये इंसान तो कभी आपको भूलता ही नहीं, ये इंसान कभी आपको नहीं भूलता। ये हर समय आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलते ही हो, तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। वो हर समय आपको मिस करते हैं, हर समय आप उनके दिल दिमाग में हो। इस समय भी अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा, इस इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग जैसे छोड़कर जा चुके हैं आपके पार्टनर को। सब लोग जो जिन पर भी यकीन कर रहे थे, जिन पर भी ये भरोसा कर रहे थे, जिन पर भी अपना ट्रस्ट दिखा रहे थे, वो सब लोग जैसे इनसे दूर जा रहे हैं, या इनसे
दूर हो चुके हैं या उनकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। इस समय शायद कोई नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, इनका साथ दें, और उन्हें उन्हें आपको आप याद आ रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते ना तो आप उन्हें सपोर्ट ज़रूर करते। ये चीज़ वो फ़ील करते हैं। अब ये चीज़ क्यों हुई है उनके साथ? क्यों इस तरीके का अकेलापन मिला आपके पार्टनर को? ताकि वो समझ सके इस कनेक्शन को जो आपके साथ है उनका। ताकि वो ये समझ सके कि आपने कितना कुछ करा है। पहले आप सपोर्ट करते थे, वो उस चीज़ को लाइटली ले लेते थे कि नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हो, ये तो आपका फर्ज है। पहले तो वो उन चीज़ों को लाइटली ले लेते थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है ना कि आप जो करते थे, वो कितने ब्लेस्ड थे कि आप उनके लिए ये सब चीज़ें कर रहे थे। वो कितने ब्लेस्ड थे कि आप उनके लिए इतना इतना ध्यान रखते थे उनका। दे आर फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ, लिटरली। ये पर्सन ब्लेस्ड फील कर रहा है आपके होने से, बहुत ग्रेटफुल हो रहा है अब ये आपको लेकर। ये इंसान शायद उन लोगों में से भी होगा जो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल कभी नहीं होता है, लेकिन अब ग्रेटफुल हो रहा है। दैट इज़ व्हाट देयर ट्रू रियलिटी इज़। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस कनेक्शन में रियूनियन होगा और कब होगा, कैसे होगा? प्लीज़ डिवाइन थोड़ा गाइड करें। ओके, फ्यूचर प्रेडिक्शंस थोड़ी देखते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ओ माय गॉड, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो फॉर श्योर हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है, रियूनियन होगा, रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, लेकिन आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर एक नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं। डेविल का कार्ड क्या है? ये नेगेटिव माइंडसेट दिखा रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है, यानी ये अभी तक एक मेंटल ब्लॉकेजेस है इनके माइंड में, अभी तक नेगेटिव माइंडसेट में है, अभी तक उस ट्रॉमा में है जिसको इन्होंने हील नहीं करा है। एंड ये जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, ये रियूनियन की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, ये एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, और अभी भी इनके अंदर मुझे हिम्मत नहीं दिख रही है कोई एफर्ट डालने की, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन इज राइट नाउ इनटू दैट नेगेटिव माइंडसेट। अब ये नेगेटिव माइंडसेट देखो, हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लगी है आपके रिश्ते को, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कोई स्पेल वर्क कर दिया है। डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, बट पॉसिबल है कि आपके रिश्ते पर ऐसा कुछ करा गया है। क्यों? या फिर सिंपली मैं कहूंगी कि सिर्फ नजर भी हो सकता है कि लगी है आपके रिश्ते को। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि डेविल का कार्ड यही दिखा रहा है कि बहुत नेगेटिविटी अभी भी है आपके रिश्ते में, अभी भी बहुत नेगेटिविटी है जिसकी वजह से कुछ आपको सक्सेस नहीं मिलती है या कुछ इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं आती है, राइट? जिस चीज में नेगेटिविटी होती है उस चीज में ग्रोथ कैसे आएगी, राइट? तो यहाँ पर यही चीज दिख रही है मुझे कि अभी भी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में जिसे हील होने की जरूरत है। और इतनी नेगेटिविटी यानी डेविल की लेवल की नेगेटिविटी, तो मतलब इट इज समथिंग जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी की है, इसे हील होने में भी टाइम लगेगा। आपके रिश्ते को लिटरली हीलिंग की जरूरत है। ऐसे में प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनो, और साथ में ही आप ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ में ये कुंजाइट भी पहन सकते हो। अमेजिंग रिजल्ट्स उससे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। हील करो, किसी भी तरीके से हील करने की जरूरत है आपको इस रिश्ते के लिए, वरना आपको वेट करना पड़ सकता है, लंबा वेट करना पड़ सकता है वरना, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंसान वापस आ सकते हैं आपके पास। हो सकता है कि पास्ट में भी ये चीज हुई हो जो मैं अब बताने वाली हूँ आपको, और अब आगे भी ये चीज रिपीट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये इसको, क्योंकि कोई पैटर्न फिर से रिपीट होने वाला, इस 1 वीक के अंदर कोई एक पैटर्न फिर से रिपीट होने वाला आपके कनेक्शन में, और मुझे बताना आकर कमेंट्स में, कोई एक पैटर्न फिर से रिपीट होगा। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड, ये इंसान आएंगे, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये इंसान आपसे फिर से झगड़ेंगे, फिर से ईगो में आ जाएंगे। ये इंसान ईगोस्टिक है, ये अपने ईगो को छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि खुद आए आपसे बात करें, ये आपसे बात करेंगे, फिर ईगो में आ जाएंगे, फिर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये फिर से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर भी जा सकते हैं। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ये मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया, क्योंकि ये इंसान अब ऐसी इस पैटर्न को रिपीट ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना है। ये अगर आपको ब्लेम करते हैं, या आपको अगर या फिर अगर आपसे इमोशनल बातें करते हैं, आपको हर चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डील करना है। ये इंसान आता है, आप फिर से अगर इमोशनल हो जाओगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर से इमोशनल होकर अपनी डिजायर्स बताने लग जाओगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने लग जाओगे, अपने इमोशंस दिखाने लग जाओगे, तो ये इंसान समझ जाएगा कि अभी भी आप इनके प्यार में हो, ठीक है। ये आप जब इनको पूरे तरीके से फुलफिल्ड फील करवा दोगे कि आप अभी भी इनके प्यार में हो, एश्योरेंस दे दोगे पूरे तरीके से, ये फुल्ली सेटिस्फाइड कर दोगे आप अपने पार्टनर को, तो ये फिर से आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इस इंसान के सामने एक मिस्ट्री की तरह बनोगे, एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों को खुलकर नहीं बता रहा है, ठीक है, एक ऐसे इंसान जब आप बनोगे ना,
इसमें अब आपको ट्रिक्स लगेंगी, इसमें अब आपको खुद के टैक्टिक्स लगेंगे, तो तब ये पर्सन आप में स्टिल इंटरेस्टेड लगेगा और इस इंसान को लगेगा इन्हें आपको और जानने और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ये इंसान आपके पास आता है, आपको अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर यूज करना है। एक ओपन बुक की तरह इनके सामने नहीं रहना है कि ओपन बुक की तरह इनके सामने रहो, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सो यस, अपने वर्ड्स को थोड़ा यूज कर, राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या है उनकी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज और गाइड करें इस समय करंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इस समय क्या फील कर रहे हैं। लस्ट नॉट लव, अगर आप ये फील कर रहे हो कि इस इंसान के दिल में सिर्फ आपके लिए लस्ट है और लव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यस, इस समय इस इंसान के दिल में लस्ट हावी है। हो सकता है ये आपके साथ रोमांटिक थॉट्स फील कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं और लस्ट की फीलिंग है स्ट्रांग, लेकिन इट डजंट मीन कि इस इंसान के दिल में आपके लिए लव नहीं है। हो सकता है आपको भी लगता होगा कि ये इंसान सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ जुड़ा है, बट रियलिटी इज नॉट दिस। ठीक है, ये रियलिटी नहीं है इस कनेक्शन की। एक्चुअली में ये इंसान के दिल में बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस है, जिसको ये सप्रेस करता है और लस्ट इस इंसान के ऊपर ओवरकम रहता है। ये इनकी एनर्जी हो सकती है। रशिंग की एनर्जी है, इनको भी रश है, इनको भी जल्दी है, जल्द से जल्द रियूनियन हो, जल्द से जल्द ये सिचुएशन ठीक हो, जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। तो इस इंसान को भी इस चीज को लेकर रश रहता है। सोलमेट्स ओनली, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन भी हो सकता है कि ये पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके लिए एक सोलमेट है, आपके लिए एक ट्विन फ्लेम की तरह है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल की एनर्जीज में देखते हैं, जहां पर आप उनके लिए एक मैरिज मटेरियल की तरह हो, जो जिससे वो शादी करके हमेशा खुश रहेंगे, जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं। तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल की एनर्जीज में भी हो सकता है कि देखते हैं। डिटैचमेंट, ये पर्सन आपके साथ डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से चीजें खत्म कर चुके हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में है या नहीं है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इंसान आपकी तरफ एक डिस्कनेक्शन फील करता है जो उनको बुरा महसूस करवाती है। यस, ये चीज उनको बहुत ज्यादा बुरा महसूस करवाती है और ये भी चीज रियलाइज करवाती है कि वो कितने बुरे थे और उनका बिहेवियर कितना बुरा था जो आप उनके साथ डिटैच हो गए इजिली, लेकिन वो अभी तक आपसे डिटैच नहीं हो पाए हैं इजिली। तो ये उनका थॉट पैटर्न है। बहुत बिजी रख रहे हैं वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के ऑप्शंस यूज कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे कि अपने आप को काम में बिजी कर देना, अपने आप को किसी के साथ जैसे फ्लर्ट करना, बातें करना। यस, वो उन्हें लगता है कि ये सब चीजें करके वो आपसे डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे खुद को, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट कर पाए। ये चीज आपके पार्टनर समटाइम समझ भी नहीं पाते कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है, बट यस, ये चीज जरूर होती है आपके पार्टनर के साथ कि वो आपको भूल नहीं पाते हैं। यहाँ पर भी फिजिकल कनेक्शन ओनली की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल चांसेस ये है कि लस्ट की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में और वो लस्ट चाहते हैं, वो फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे मिले वो आपके साथ बहुत फ्लर्टी बातें करे, रोमांटिक बातें करे। इट्स ऑल बिकॉज वो इस सिचुएशन उनके लिए ऐसा है, उनके लिए ये चीज ऐसी है जिससे उन्हें लगता है कि इससे कनेक्शन और डीपन हो सकता है। ये उनका थॉट पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर जरूर फील करते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उनकी लाइफ में है तो वो जल्द से जल्द उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली उनका कोई कार्मिक ही है। रेसिप्रोसिटी, वो इक्वल गिव एंड टेक अप करना चाहते हैं, वन साइडेड एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही सब कुछ करो इस कनेक्शन के लिए। वो ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी इस कनेक्शन में चीजें आगे बढ़ें। तो रेसिप्रोसिटी, वो इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अगर उन्होंने पास्ट में कोई चांस उन्हें मिला था चीजें ठीक करने का, तो यस, उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हुई है इस कनेक्शन में। फियर ऑफ चीटिंग, इस इंसान के दिल में डर है कि आप इन्हें चीट कर सकते हो, आप इन्हें धोखा दे सकते हो और ये अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात बंद करी, तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है। तो फियर ऑफ चीटिंग है आपके पार्टनर के अंदर। हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें इनको चीटिंग मिली है और ये अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए कि आप इन्हें पहले हर्ट ना कर दो, ये आपको हर्ट करके चले गए। इस इंसान का सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो है, बहुत लो कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर का। ये कॉन्फिडेंट दिखते हैं पर उतने कॉन्फिडेंट ये अंदर से है नहीं, उतने कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पार्टनर अंदर से। ठीक है, ये अपने आप को बहुत कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी भी छोड़कर जा सकते हो, आप भी उन्हें कभी भी चीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें पास्ट में फेस करी हैं। तो ये फियर ऑफ चीटिंग रहता है आपके पार्टनर के अंदर। उनको आपको खोने का डर रहता है, उनके अंदर आपको खोने का फियर ऑफ लॉस जिसे कहा जाता है वो रहता है आपके पार्टनर के अंदर, जिसे वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अपने इस पैटर्न को वो इसलिए रिपीट करते रहते हैं। एक पैटर्न तब तक रिपीट होता है जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हो जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और वो अवेकनिंग नहीं है अभी तक आपके पार्टनर में, और यही अवेकनिंग अभी तक डिले भी हो रही है इस कनेक्शन में। गेटिंग हर्ट, सी
अगेन जो मैं कह रही थी वही कार्ड यहाँ पर भी आया, दे आर रेडी, दे आर इन फियर कि वो हर्ट ना हो जाए, दे आर इन टू फियर कि कहीं उन्हें ये तकलीफ ना पहुंचे, राइट? वो अपने आप को किसी भी तरीके के हर्ट और तकलीफ से बचा रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी, एक डिफेंसिव एनर्जी में रहकर। व्हाट एल्स? मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेले मत छोड़ना। अब ये इंसान खुद आपको अकेला छोड़कर गए हैं, लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। तो ये इनके थॉट पैटर्न में देख रहे हो आप, कितने हिपोक्रेटिक भी हो सकते हैं ये इंसान। दे सी अनबॉदर्ड यू, यस, वो आपको एक अनबॉदर्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, अनबॉदर्ड हो आप टोटली। गिविंग लव विदाउट कंडीशन, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, जिस तरीके का अनकंडीशनल लव आपने अपने पार्टनर को दिया है उसी तरीके का अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर भी आपको देना चाहते हैं। समवन सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन, हो सकता है कि कोई आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी भेज रहा है, जिसकी वजह से, मैंने कहा ना, बुरी नजर हो सकता है कि लगी आपके रिश्ते को, और उसकी वजह से आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है? और उसका रिमूव होना बहुत नेसेसरी है। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई पास्ट ट्रॉमा है जो इन्हें इतना टॉक्सिक, इतना नार्सिसिस्ट बनाता है। तुम्हारे लुक्स से मैं इनसिक्योर होता हूँ। हो सकता है आप इनसे लुक्स में काफी बेटर हो, आप या तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, आप एक्सट्रीमली हैंडसम हो, या आप इनसे ज्यादा अर्न करते हो, आप कई मामलों में इनसे कहीं बेटर हो, लेकिन फिर भी आपको डोमिनेट करते हैं, फिर भी आपको कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर पर्सन है, ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और कहीं आप इन्हें डोमिनेट ना करो, आप इन्हें कंट्रोल ना करो, तो यस, ये इंसान वो चीजें करता है। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, ये आपके लिए भी मैसेज है कि ये सिर्फ एक पॉज है, ब्रेकअप नहीं हुआ है आपके कनेक्शन में। लॉट्स ऑफ इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपके लिए, एंगर, जेलसी, एंग्जाइटी, पैशन, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं ये आपके लिए। लव इज नॉट ओनली अ सिंगल इमोशन, ये बहुत से इमोशंस के साथ आता है। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, ये इंसान इमोशनली बहुत टूट चुका है, थक चुका है ये इंसान, बहुत चैटर्ड ये अभी भी फील कर रहा है आपको लेकर, राइट? दिस पर्सन इमोशनल एंड फ्रेजाइल, तो बहुत चैटर्ड फील कर रहा है आपका पार्टनर। सो ये उनकी कुछ करंट एनर्जीज हैं और करंट फीलिंग्स हैं। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी कि आखिर उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, राइट? इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम जरूर करना है इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।